इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभावों, वर्तमान काल में बच्चा जब छोटा होता है तो उसको माता पिता ज्ञान देते हैं कि तुम्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसा कार्य करना तुम्हारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो भाई बहन उसे सिखाते हैं कि इस तरह से कार्य करो, इस तरह से कार्य करो। उसके बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो मास्टर के द्वारा उसको लौकिक शिक्षा दी जाती है। अर्थात माता पिता जन्म देते हैं, भाई बहन सदाचारी बनाने का प्रयास करते हैं, मास्टर आदि लौकिक शिक्षा ग्रहण कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं वह हमें जीवन को कैसे जीना, कैसे जीवन में सदाचार का आगमन हो, कैसे हमारे जीवन में अच्छे आचरण हो, कैसे हमारे जीवन में सुंदरता का आना हो। सुंदरता से मतलब यह नहीं है कि शरीर सुंदर हो, सुंदरता से तात्पर्य है कि आपके कार्य सुंदर हो। शरीर की सुंदरता महज कुछ सालों की होती है, लेकिन कार्यों की सुंदरता जन्म जन्मांतर तक होती है। भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री महावीर, भगवान श्री पारसनाथ, श्री नेमिनाथ, श्री मुनिषुनाथ, भगवान आदिनाथ भगवान, इनका शरीर कैसा था नहीं मालूम, लेकिन इनके कार्य कैसे थे ये सबको पता है। जीवन में इंसान शरीर की सुंदरता से सुंदर नहीं होता, बल्कि इंसान अपने कार्य करने के ढंग से सुंदर होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रूप मत निहारो दर्पण में, रूप को मत निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। रूप को मत निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। और रूप और दर्पण तो यही रह जाएंगे, लेकिन आत्मा कलंकित हो जाएगी। आप कहोगे दर्पण धुंधला कैसे हो जाएगा? अरे आईना जो है धुंधला हो जाता है, लगातार सालों तक एक ही आईने को देखते रहो, एक ही आईने को देखते रहो, तो उसकी जो चमक है आईने खत्म हो जाती है। अर्थात आपके चेहरे के कारण आईना तक धुंधला हो जाता है। इतना हमारा रूप है। किसी आदमी को काले से गोरा बनाना है, कहते ब्यूटी पार्लर ले जाओ। ध्यान रखना, दुनिया को दिखाने के लिए आपके चेहरे पर नकाब हो सकता है, लेकिन परमात्मा के पास जब जाओगे, जब बेनकाब होकर जाओगे। संसार में आदमी कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी कालाबाजारी कर ले, कहीं पर भी लूट खसोट कर ले, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो उसको भगवान के पास, गुरु के पास में बिना कोई झूठ लपेट के जाना पड़ता है। आज वर्तमान में मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति के पास फूल है इसलिए सुखी है, और एक व्यक्ति के पास फूल है इसलिए दुखी है। फूल ना तो सुख देता है, ना फूल दुख देता है। एक के घर पर शहनाई बज रही है इसलिए लोग नाच रहे हैं, और एक के घर पर शहनाई बज रही है इसलिए लोग मातम मना रहे हैं। शहनाई ना तो सुख देता है ना दुख देता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार मैं बिहार कर रहा था। बिहार करते समय एक चौराहा पड़ा, लाल बत्ती लगी रही थी, सिर्फ कहा पैदल वाले जा सकते हैं। लाल बत्ती जल रही थी, कहा पैदल वाले जा सकते हैं। हम भी चल पड़े। हमारे पीछे एक बाजा चल रहा था, लोग नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। एक सुंदर सी डोली थी, उस पर दुल्हन सजी हुई जा रही थी, और मैं देखता हूं कि सामने से भी लोग आ रहे हैं, वही भी बाजा बज रहा है। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं देख रहा था कि मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे बाजा बज रहा है, एक सुंदर सी पालकी में एक सुंदर सी दुल्हन जा रही है, लोग नृत्य कर रहे हैं। और जब मेरी नजर सामने वाली भीड़ पर पड़ी तो मैं दिख रहा था एक बाजा बज रहा है, लोग मातम मचाते हुए आ रहे हैं, और उनके उनके कंधों पर भी एक अर्थी आ रही है। संयोग की बात है कि अर्थी और डोली का जब आमना सामना हो गया, भीड़ ज्यादा थी तो 2 मिनट के लिए रुकना हो गया, तो मैंने देखा कि अर्थी और डोली में संवाद पैदा हो गया। अर्थी और डोली में संवाद पैदा हो गया। अर्थी से डोली कह रही है, डोली से अर्थी कह रही है, अर्थी डोली से कहती है, क्या कहती है
कि फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। अर्थी डोली से कह रही है कि फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। अर्थात अर्थी पर भी फूल है और डोली पर भी फूल है। कि फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। कि अर्थी उठ रही है तो भी लोग रो रहे हैं और डोली उठ रही है तो भी लोग रहे हैं। कि फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, गाते तेरे भी हैं, गाते मेरी भी हैं। एक तरफ सहनाई बज रही है कि जब तेरी डोली उठा ली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, और एक तरफ सहनाई बज रही है कि ये ले जाएंगे दुल्हनियां ले जाएंगे। कौन कौन से बज रहे हैं? तो कह रहे हैं कि रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, गाते तेरे भी हैं, गाते मेरे भी हैं। बस अंतर इतना सा है। आगे संवाद में कहती है कि फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, गाते तेरे भी हैं, गाते मेरे भी हैं। बस अंतर इतना सा है कि मैं संसार से जा रही हूं, तू संसार में जा रही है। मैं संसार से जा रही हूं, तू संसार में जा रही है। अर्थात क्या कहा कि मैं संसार से विदा ले रही हूं और तुम संसार में फंस रही हो। अर्थी को देखकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपको आगाह करना चाहता हूं। जब कभी किसी सामने वाले की अर्थी निकले तो एक का इस तरह जरूर करना कि पता नहीं कौन सा भव्य जीव है। जब किसी सामने वाले की अर्थी दिखे, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, यदि आपके पास समय नहीं है तो 3 बार पढ़ लेना, एक बार नमोकार पढ़ लेना, लेकिन किसी भी अर्थी को देखकर नमस्कार मंत्र जरूर पढ़ना कि इसकी आत्मा को शांति मिले। अरे लोग कहते हैं क्या मुस्लिम को पढ़ने लग जाए, वो तो मांसाहारी है। अरे भाई, जीवंदर कुमार ने तो कुत्ते को नमोकार मंत्र सिखा दिया, कुत्ता कौन सा शाकाहारी होता है? जलते नाग नागिन को पारसनाथ भगवान ने नमोकार सिखा दिया, कौन से सांप जो होते हैं सांप वो काटते नहीं है। आप ये क्यों सोचते हो कि वह क्या करता है, बल्कि ये सोचो कि हम क्या करते हैं। आज आप किसी की अंतिम यात्रा में नमोकार मंत्र गुनगुनाओगे, निश्चित रूप से जब आप स्वस्थ होगे, बीमार होगे, तो आपकी स्वस्थता के लिए हजारों लोग नमोकार मंत्र स्मरण करेंगे। आज की संत की तबीयत खराब होती है, व्हाट्सएप पर खबर मिल जाए कि मुनि महाराज जी की, आचार्य की, आरिका की स्वास्थ्य नरम है, लोग मंदिरों में जाप चालू कर देते हैं, आरती चालू कर देते। क्यों? क्योंकि यह वह शख्सियत है जिन्होंने हमारी पहचान हमें कराई। इंसान के अंदर क्या है यह सिर्फ परमात्मा और गुरु जानते हैं। इंसान की जेब की बात तो घर वाला जानता है, पड़ोसी जानता है, लेकिन इंसान के तन के अंदर क्या है यदि कोई जानता है तो जीवन में हमारे गुरु जानते हैं। और गुरु ही हमारे तन को संवारने का प्रयास करते हैं, गुरु ही हमारे मन को संवारने का प्रयास करते हैं, गुरु ही हमारे वचन को संवारने का प्रयास करते हैं। और जिनका तन मन और वचन संवर जाता है उसको जीवन में कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। आज वर्तमान काल में देखने में आता है, पहले के जमाने में लोग धने से दुखी थे, उसके बाद लोग मानसिक दुख से दुखी थे, लेकिन आज वर्तमान में तन से, मन से, धन से दुखी नहीं है इंसान, बीमारियों से, अर्थात तन से दुखी ज्यादा है। और तन से जो सुखी है उसके बाद एक दुख दूसरा चालू हो गया। इस दुनिया का रोग, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? एक बार बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि संत, पहले त्रेता युग चल रहा था, उस समय रामचंद्र जी ने अपने पिता की बात मानी, और जब द्वापर युग चल रहा था, जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। क्या कहा कि जब त्रेता युग चल रहा था, जब रामचंद्र जी ने अपने पिता की बात मानी
और जब द्वापर युग आया, जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, तो बच्चा अपने पिताजी के साथ संत से पूछ रहा था कि ये बताओ संत जी, हमें किसकी बात मानना चाहिए? तो संत ने कहा, ना ये त्रेता युग है, ना ये द्वापर युग है, बल्कि ये कलयुग है। तो बोले कलयुग में क्या करें? बोले तुम दोनों, तू अपनी पत्नी की बात मान और तू अपनी माँ की बात मान, घर में शांति आ जाएगी। कि वर्तमान काल क्या चल रहा है कि गृहिणी की बात मानिए, सारी महिला प्रसन्न हो जाती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और गृहिणी को चाहिए कि गृहपति की बात मानिए, ऐसा नहीं है। दोनों व्यवस्थाओं के पूरक हैं। तो मैं आपको बता रहा था, एक कहानी बताई बीच में, कि बता रहा था कि एक महिला जिसको बड़ी पार्टी में जाना था, ताज ओबराय मेटिडियन, पता नहीं कौन कौन सी होटल में जाना था, बड़ी सज धज कर तैयार होकर जा रही थी। उसने अपने पति से कहा, देखो जी पूरा मैचिंग का कपड़ा होना चाहिए, वहां एक से एक लोग आएंगे, कोई ज्वेलरी में होगा, कोई हीरे में होगा, कोई डायमंड में होगा, पता नहीं, कपड़े एकदम मैचिंग के चलते हैं आजकल के जमाने। पति बोला ठीक है। बोले जो तुम पहनोगे मुझे बता देना, मैं पहन लूंगा। तो दोनों ने काले कलर के कपड़े पहने, काला चश्मा, काला टाई, काला बेल्ट, काले मोजे, काला मोबाइल का कवर, चल रहे थे। पत्नी बोले हर बार लेट करते हो, हर बार लेट करते हो, मुझे जल्दी पहुंचना, मेरी सहेली इंतजार कर रही होंगी। पति कुछ बोला नहीं है। अब मैंने कहानी सुनाई नहीं कि कलयुग चल रहा है। रास्ते में चले थे कि एक सहेली मिल गई। अरे बोले पिछली पार्टी में भी तुम काला पहन के चल रहे थे, आज भी काला पहन के आ रहे हो। अरे उस वाले बोले मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। बोले जी वापस चलो। बोले क्यों? बोले ड्रेस चेंज करना पड़ेगी। अरे बोले तू करा ना। बोले नहीं, मेरी मैचिंग बिगड़ जाएगी, आप भी चलो। अंदर गए, सफेद पहने दोनों ने, दोनों सफेद पहनकर चले। आगे चले होंगे 10-20 कदम की, एक सहेली मिल गई। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, कहां जा रहे हो पार्टी में? अरे बोले वहां पे तो मीना भी सफेद पहन के गई है। मीना भी सफेद पहन के गई है। वापिस आ गई। बोले चलो चलो। बोले क्या हुआ? ऐसे ही करते करते काले सफेद, सफेद से पीला, पीला से नीला हो गया बेचारा। पति कोट पे कोट बदले जा रहा है, कोट पे कोट बदले जा रहा है। फिर पति ने बाहर से आवाज दी, धर्म पत्नी, अब मेरे पास में और कोई मैचिंग के कोट नहीं है, जितने सारे पहने। बोले चुप रहो, आपके घर दिक्कत होती है। और दोनों चल पड़े। पति ने गाड़ी के कांच बंद कर ली, कोई दिखे ही ना। तो जैसे ही वहां पहुंचे, एकदम एंडिंग चल रही थी, वहां पर जाकर देखते हैं कि सारे लोग फोटोग्राफी करा रहे। बोले आगे आगे, फोटो खिंचाई, सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ। तो जिसके फंक्शन में गए थे उसने कहा, तूने तो इतनी देर करके मेरा इंसल्ट ही कर दी, तू मेरी खास सहेली थी, ऐसा था वैसा था, और तू ब्लैक कपड़े पहन के क्यों नहीं आई जब मैंने कहा था ब्लैक मैचिंग के हैं? अरे बोले क्या बताऊं, इसके पास, हमारे पति देव के पास ब्लैक कोट ही नहीं था। बोला सारा का सारा काम पति पे आ गया। पति के पास सारा ब्लैक, बेचारा कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, जो बोलता तो वही महाभारत चालू हो जाती, जो खाना पीना मिलना वो बंद हो जाता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, बोले महाराज जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन आपको ये बातें कैसे मालूम चलती है? मैं आपको बता रहा हूं, ये आप सब भी आश्चर्य करते हैं, मेरी बात सुनते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, लेकिन बात कैसे मालूम चलती है? भाई साहब, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बारात नहीं निकली, लेकिन मैं बारातों में काफी बार गया हूं। मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जितने आते हैं सब जोड़े से तो आते हैं, कोई ना कोई राम कहानी सुनाई देता है। आप लोग नहीं, आप तो धर्मात्मा हो। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, संतों के पास जाते हैं तो यही देखता हूं। एक बार बात बताता हूं आपको कि कैसे मालूम चलती है। बात हास्य की है लेकिन समझने की है। एक जगह बोली चल रही थी, पति के लिए कहा लोगों ने बोली ले लो, उसने पीछे देखा, पत्नी बोली हाँ हाँ ले लो। जब तुम ऐसा काम मंदिर में करोगे तो महाराज समझेंगे नहीं, जब तुम इस तरह का काम मंदिर में करोगे तो महाराज जी समझेंगे नहीं क्या हो रहा है। तो ध्यान रखें कि संत कैसे भी हो, शादीशुदा हो चाहे अधेड़ हो, चाहे बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन संतों के पास आने वाले तो आप लोग ही हो भाई। जब संतों के पास आप आते हो, इस तरह की हरकतें करते हो, तो जीवन का कल्याण कैसे होगा? तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने जीवन का अरहनिश कल्याण करना है तो हमेशा अच्छे कार्य करें, अच्छी बात सीखें। माता पिता जीवन जीना सिखाते हैं, भाई बहन सदाचार सिखाते हैं, लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं वह जीवन जीने के साथ सदाचार, अन्य शारी कार्य सिखाते हैं। अर्थी जब उठेगी, जब उठेगी, लेकिन डोली उठ चुकी है, तो डोली के बाद अर्थी उठे, उसके पहले अच्छे कार्य करें, जिससे आपके जीवन में जब अर्थी उठे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, किसी की अर्थी को देखकर नमस्कार मंत्र जरूर पढ़ना।
कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले। जब त्रियंचों के लिए नमो कर्मण सुनाते हैं तो जो इंसान है, पंचेंद्रिय जीव है, उसके लिए जरूर सुनाए। क्या पता वह अगले भाव में देव बने और देव भाव में आके आपको संबोधन करने आ जाए। ये बात विचार करें, जीवन का कल्याण करें और निश्चित रूप से आपका जीवन सुख शांति में समृद्धि में बीते। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।